खैर, तो सवाल ये था कि सर हमें पता कैसे चलेगा कि नंबर ऑफ क्लस्टर्स कैसे पता चलते हैं, ठीक है। तो उसका एक तरीका है, लेकिन फिलहाल हम ये कर लेते हैं, वो है मेरे पास, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा देखें, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती है ना बेटा, उसमें भी हम यही करते हैं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस तो हम यूज़ करेंगे। अब मुझे मुझे याद है कि KNN हमने पढ़ा था, तो KNN में भी हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्टेंस की बात की थी। तो यहाँ पर मैं आपको दो डिस्टेंस दिखा रहा हूँ, एक दिखा रहा हूँ यूक्लिडियन और दूसरा आपको दिखा रहा हूँ मैं मैनहट्टन। यूक्लिडियन डिस्टेंस वही है जो आप वहाँ यूज़ करके आए, तो आई बिलीव कि उसमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको यूक्लिडियन डिस्टेंस के अंदर, ठीक है। स्क्वायर ही करना होता है। ये देखें, मैं आपको सिर्फ समझाना क्या चाह रहा हूँ, द चॉइस ऑफ द डिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्ज कर लें कि भाई ये एक डेटा सेट है, अगर मैं ग्रुप करने की कोशिश करूं, तो फर्ज कर लें कि मैंने कहा कि भाई उन लोगों के दरमियान में जिनके दरमियान में डिस्टेंस 0.1 से कम हो, उनको एक ग्रुप में कर लेना। सेंटर वाली डायग्राम पे फोकस करें, सेंटर वाली डायग्राम पे फोकस करें प्लीज। तो देखें, इनके दरमियान में जितने भी रेड वाले आपस में ब्लैक से कनेक्ट हुए हैं, इनके दरमियान में डिस्टेंस 0.1 से ज्यादा है, कम है। जहां पर 0.1 से ज्यादा उसको अलग कर दिया, तो ये ग्रुप बन गया, ये ग्रुप बन गया, ये अलग दो ग्रुप में हो गया एक, और ये अलग हो गया। तो 1 2 3 4 5। अब अगर मैं डिस्टेंस को, थ्रेशोल्ड को बढ़ा दूं, कौन डिसाइड कर रहा है? पिछली वाली स्लाइड में आप लोग कह रहे थे ना 3 बन रहे हैं, तो मैंने कहा था कौन डिसाइड करेगा 3 बन रहे हैं, 5 क्यों नहीं बन रहे? ये तो वो डिस्टेंस का थ्रेशोल्ड कितना होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। अब डेडलॉक आ गया कि आपको पहली बात ये नहीं पता कि के कितने हैं, दूसरी बात आपको ये नहीं पता कि डिस्टेंस कितना रखना है, मतलब मिनिमम थ्रेशोल्ड कितना होना चाहिए वो आपको पता ही नहीं है। अब अगर फर्ज करें आप डी की वैल्यू को 0.3 कर दें, तो ये सब एक ही ग्रुप में आ जाएंगे। स्केल छोटा है इसका, तो 0.3 कर दें तो सब एक ग्रुप में आ जाएंगे, और अगर डी की वैल्यू को बहुत ही छोटा कर दें 0.03, तो ये सब अलग अलग ग्रुप के अंदर। तो ये चॉइस ऑफ अ थ्रेशोल्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ रहे हैं? समझ रहे मेरी बात कि दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई, एक के इंपॉर्टेंट हो गया और एक चॉइस बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई। तो के तो चले हम बता देंगे, आपको इसका जवाब बता देंगे, लेकिन चॉइस ऑफ के तो हम बता देंगे। थ्रेशोल्ड से बचने के लिए हमारे पास एक एल्गोरिथम है, उसका नाम है के मीन, और वो मीन के हिसाब से काम करता है। के मीन जो है वो मीन के हिसाब से काम करता है। उसकी तरह वर्किंग समझ लें, बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा आसान एल्गोरिथम। मतलब अगर आप समझ लें तो आसान है, नहीं समझे तो मुश्किल ही रहेगा। ये हमने ना डेटा जनरेट किया, और ये गॉसियन, आपने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी होगी स्टैट्स में, तो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से मैंने डेटा जनरेट किया है। छोड़ दें कैसे जनरेट हुआ, डेटा जनरेट हुआ, इसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज हैं। ये हर डॉट एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियरली हम ये देख सकते हैं कि इसके अंदर 5 क्लस्टर्स बन सकते हैं, ऐसा ही है। क्लियरली अगर हम नेकेड आई से देखें तो ये 5 जो हैं वो इसके अंदर क्या बन सकते हैं, क्लस्टर बन सकते हैं, ऐसा है। ठीक है, अब तरीके क्या होने चाहिए वो उस पर बात कर लेते हैं कि भाई फर्ज करें सर हम इसको ग्रिड में डिवाइड कर देते हैं और ऐसा कर लेते हैं, तो ये कोई सही तरीका नहीं है। इससे पता कैसा चलेगा ग्रिड में क्या है, तो ये तरीका तो सही नहीं है, ठीक है। ये देखिए, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तरीका क्या है, सिंपल सा, के मीन्स एल्गोरिथम, ये फ्लो चार्ट, ये एल्गोरिथम लिखा हुआ, ये फ्लो चार्ट है। तो मैं आपको एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट और स्टेप साथ साथ समझाऊंगा। बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा आसान एल्गोरिथम है, तो प्लीज फोकस कीजिएगा। सपोज कर लीजिए कि सबसे पहला स्टेप ये होता है आपका कि सिलेक्ट एन इनिशियल पार्टीशन विद के क्लस्टर्स। अभी हम ये बात नहीं कर रहे कि सर के की वैल्यू कौन बताएगा, लेकिन सपोज कर लें कि सिलेक्ट एन इनिशियल पार्टीशन विद के क्लस्टर्स। हमने सपोज कर लिया कि इस स्टार्टिंग में हम के क्लस्टर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, तो ये डेटा है आपके पास, हमने सपोज कर लिया कि इसमें हम 5 क्लस्टर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप रैंडम 5 जगहों पर रैंडम 5 पॉइंट सिलेक्ट कर ले, कहीं पर भी, कहीं पर भी। आपको नहीं पता इस डेटा के अंदर का, आप मैनुअली नहीं कर रहे कि आपने एक यहाँ करा, एक यहाँ करा, एक यहाँ करा, एक यहाँ करा, एक यहाँ करा। आप रैंडम 5 जगहों पे 5 पॉइंट सिलेक्ट कर लें। इन्होंने स्लाइड में क्या किया वही देखें, ये 5 है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, अगेन रिपीट कर रहा हूं, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आना चाहिए आपके दिमाग में। ये 5 पॉइंट कहीं पर भी हो सकते हैं, बाय डिफॉल्ट कहीं पर भी हो सकते हैं। हो सकता है 5 यहाँ पर आ जाए, डेटा के ऊपर भी ना, यहाँ पर आ जाए, कोई 5 यहाँ पर आ जाए, एक यहाँ आ जाए, एक यहाँ आ जाए, एक यहाँ आ जाए, कहीं पर भी आ जाए 5, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात समझ में आ रही है? सबसे पहला स्टेप क्या है कि आप के की वैल्यू को 5 सिलेक्ट किया आपने, और कहीं पर भी 5 पॉइंट सिलेक्ट कर रहे हैं रैंडमली। रैंडमली का मतलब होता है रैंडमली। ये बात समझ में आ गई? क्यों क्या का जवाब बाद में मिलेगा। क्या ये बात समझ में आई कि 5 पॉइंट सिलेक्ट करने?
के की वैल्यू 5 है तो 5 पॉइंट सिलेक्ट करना है, अगर आपकी की वैल्यू 3 होती तो आप 3 पॉइंट सिलेक्ट करते, के की वैल्यू 9 होती तो 9। अभी ये डिस्कशन नहीं हो रही कि सर 5 क्यों सिलेक्ट किया, ये डिस्कशन बाद में हो, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इन पांचों को आप नाम दे दें, कोई भी नाम दे दें, मीन 1 दे दें या D1 दे दें, तो मीन 1, मीन 2, मीन 3, मीन 4, मीन 5, इनको आप M नाम दे दें या D नाम दे दें। तो ये मीन 1 हो गया, ये मीन 2 हो गया, ये मीन 3, ये मीन 4 या मीन 5। अब मीन 1 यहाँ मौजूद है, मीन 2 यहाँ मौजूद है, मीन 3 यहाँ मौजूद है, मीन 4 या मीन 5 है। अब ये जितने भी लोग हैं ना, इन सबको हमने किसी ना किसी मीन से अटैच करवाना। ये जितने भी पॉइंट्स फर्स्ट करिए 2000 पॉइंट्स हैं, इन 2000 पॉइंट्स को हमने किसी ना किसी मीन से अटैच करवाना है, चाहे किसी मीन में बहुत ज्यादा लोग आ जाएं उसके ग्रुप में, चाहे किसी में बहुत कम आए, हमें किसी ना किसी से अटैच करवाना है। हमारा टारगेट ये नहीं है कि सब में 400-400 आए, अगर इसमें 1600 आ रहे हैं, बाकी सब में कम कम आ रहे हैं, तो कोई मसला नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? तो सबसे आसान तरीका क्या है, डिस्टेंस। फर्ज करिए ये पॉइंट है, थोड़ा बड़ा करके पॉइंट बना रहा हूं मैं, फर्ज करिए ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये इस पॉइंट को किसी एक ग्रुप में डालना है। तो आप अपने आंखों से देख के ये बता सकते हैं ना कि ये किस ग्रुप में जाएगा, किससे करीब है ये। फर्ज करें ये 1 ग्रुप है, ये ग्रुप 2 है, ये ग्रुप 3 है, ये ग्रुप 4 है और ये ग्रुप 5 है। तो बताएं जो मेरा अपर पॉइंट है वो किस ग्रुप में जाएगा डिस्टेंस के हिसाब से, किससे ज्यादा करीब है वो जी, किससे ज्यादा करीब है, 1 से। अगर ये मैं देख के बता रहा हूं, अगर मैं कैलकुलेशन के हिसाब से बताऊं तो क्या करूंगा, मैं अपने पॉइंट से इन पांचों मीन का डिस्टेंस निकाल सकता हूं यूक्लिडियन, हाँ या ना, जल्दी बताइए बेटा। जो लोग क्लास में मौजूद हैं सबसे पूछ रहा हूं, जो लोग क्लास में मौजूद हैं सबसे पूछ रहा हूं। तो ये मैं इस पॉइंट से पांचों मीन का डिस्टेंस निकालूंगा, सही है, और उन पांचों डिस्टेंस में से जो मिनिमम डिस्टेंस होगा उसके साथ उस ग्रुप को अटैच कर दूंगा। क्या ये बात सही है लॉजिकली या नहीं है? इन पांचों पे डिस्टेंस निकाला, अगर मैं डिस्टेंस ऐसे निकालूं, देखें ये एक डिस्टेंस होगा, एक ये डिस्टेंस होगा, ये एक नंबर होंगे सारे, ये सब नंबर होंगे, ये डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस होगा और ये डिस्टेंस होगा, ठीक है, ये भी एक डिस्टेंस होगा और ये भी एक डिस्टेंस होगा। इन पांचों डिस्टेंस को जब मैं निकालूंगा तो एक नंबर्स की फॉर्म में होंगे, ये जो नंबर्स की फॉर्म में होंगे, इन नंबर्स में से मिनिमम नंबर जो होगा उस ग्रुप को मैं इसको कह दूंगा तुम इस ग्रुप में चले आओ। क्या ये बात सही है गलत है? इसका मतलब है इसको एक ग्रुप मिल जाएगा, इस पॉइंट को भी, तो इसका मतलब है हर पॉइंट को मैं एक ना एक ग्रुप असाइन कर सकता हूँ, हर पॉइंट को एक ना ग्रुप असाइन कर सकता हूँ ना। बस ये काम करूंगा मैं पहले स्टेप में, ठीक है। तो जरा प्लीज देखिएगा गौर से कि पहले स्टेप में मैंने क्या किया, ये देखें। अब ये बेसिकली ये रीजन्स बन गए, रीजन्स का मतलब क्या है कि ये सारे पॉइंट ना, ये सारे पॉइंट और ये सारे पॉइंट इससे करीब हैं बाकी सबके मुकाबले में, ये पूरा एक रीजन बन गया। अगर मैं इसको जो मैंने पहले थोड़ी देर पहले ड्रॉ किया था वही बना दूं इस तरह से कुछ, ये देखें ये ऐसा कुछ बन गया कि ये सारे पॉइंट्स ना इसके करीब है बाकियों के मुकाबले में, ये सारे पॉइंट इसके करीब है बाकियों के मुकाबले में, ये सारे पॉइंट इसके करीब है बाकियों के मुकाबले, ये सारे पॉइंट इसके करीब है बाकियों के मुकाबले में, और ये सारे पॉइंट इसके करीब है। बेसिकली अगर मैं कॉपी में काम कर रहा हूँ तो ग्राफ तो नहीं बना होगा, तो मैं उनको ग्रुप वाइज अलग अलग लिख दूंगा। इन सारे पॉइंट्स को लिख दूंगा ग्रुप 1 में, इन सारे पॉइंट्स को लिख दूंगा ग्रुप 2 में, इन सारे पॉइंट्स को लिख दूंगा ग्रुप 3 में, इनको ग्रुप 4 में और इसको ग्रुप 5 में। क्या यहां तक समझ में आया? सबसे पहला स्टेप क्या किया, सबसे पहला स्टेप ये किया कि हमने रैंडमली वैल्यूज सिलेक्ट की और फिर उन वैल्यूज के हिसाब से हर पॉइंट को उसके करीबी ग्रुप को असाइन कर दिया। इज इट क्लियर? तो ये सब लोग अब ग्रुप 1 में आ गए, ये सब लोग ग्रुप 2 में आ गए, ये सब लोग ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5। यहां तक समझ में आ गया? क्या मैं ये कह सकता हूं कि इस वक्त मेरे पास 5 ग्रुप बन चुके हैं, G1, G2, G3, G4, G5, और हर ग्रुप में अलग अलग वैल्यूज हैं। क्या ये बात सही है या गलत है? बेटा जल्दी बताइए प्लीज। हर ग्रुप में अलग अलग वैल्यूज हैं, किसी में 200 होंगी, किसी में ज्यादा होंगी, किसी में कम होंगी, हर ग्रुप में है अलग अलग वैल्यूज, ऐसा है? जल्दी बताइए। अब मेरा एक सवाल है, अब आप इनको भूल जाइए, इन पॉइंट्स को भूल जाइए, ये आप भूल गए, इन पॉइंट्स को भूल गए, आपको 5 ग्रुप मिल गए। मेरा एक सवाल है, क्या मैं ग्रुप 1 का मीन निकाल सकता हूं?
क्या मैं ग्रुप 1 का मीन निकाल सकता हूँ? क्या मैं ग्रुप 2 का मीन निकाल सकता हूँ? क्या मैं ग्रुप 3 का मीन निकाल सकता हूँ? क्या मैं ग्रुप 4 का मीन निकाल सकता हूँ? क्या मैं ग्रुप 5 का मीन निकाल सकता हूँ? इसका जवाब है यस, डेफिनेटली सर। मीन का मतलब ये होता है कि सम करके टोटल नंबर से डिवाइड कर दें। तो मैं हर ग्रुप का मीन निकाल सकता हूँ। अगर मैं कैलकुलेशन वाइज बात करूं तो भी निकाल सकता हूं, और अगर मैं ग्राफिकल बात करूं तो मीन निकाल सकता हूं। तो इस ग्रुप का मीन यहां कहीं आएगा? सही कह रहा हूं गलत? इस ग्रुप का मीन यहां कहीं आएगा? इस ग्रुप का मीन यहां कहीं आएगा? मैं एक अंदाजन बता रहा हूं, जरूरी नहीं यहाँ है। इस ग्रुप का मीन यहां कहीं आएगा और इस ग्रुप का मीन यहां कहीं आ जाएगा, ऐसा ही है। तो ये देखें, ये मीन यहां से यहां शिफ्ट हुआ, ये वाला मीन यहां से यहां शिफ्ट हुआ, ये मीन यहाँ, सॉरी, ये मीन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ, ये मीन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ। मतलब हर मीन ने शिफ्टिंग की, हर मीन ने शिफ्टिंग की, ऐसा हुआ। ये मीन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ। तो अब मैं आपको जरा स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कि क्या हुआ है। ये देखिएगा, ये देखें प्लीज, ये देख रहे हैं आप, ये मीन शिफ्ट होगा, ऐसा है या नहीं है? अब जाहिर सी बात है, ये टोटल वैल्यूज को सम करके डिवाइड किया होगा टोटल नंबर से, ये मीन शिफ्ट होगा। तो अब आपने जैसे ही मीन शिफ्ट हुआ तो पुराने वाले मीन को भूल जाए, और अब आपके पास नया मीन आ गया। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आप पुराने मीन को इग्नोर कर दें, जो पुराना मीन था, अब आपके पास नया, आप ना एक लूप चला रहे हैं, तो लूप में आइट्रेशन होती है, आइट्रेशन में वैल्यूज अपडेट होती हैं। तो अब आपका मीन अपडेट हो गया। एक आपके दो चीजें, एक ग्रुप एक मीन, एक ग्रुप एक मीन, ग्रुप 1 मीन 1, ग्रुप 2 मीन 2, ग्रुप 3 मीन 3, ग्रुप 4 मीन 4, ग्रुप 5 मीन 5। तो अब आपने ग्रुप की मदद से मीन बना लिया। अब जब मीन आपके पास आ गया, सॉरी, आपके पास नया मीन आ गया, तो अब आप क्या करेंगे? ये देखें, ये मीन शिफ्ट हो गया आपके पास। अब आप क्या करेंगे? आप दोबारा से ग्रुप बनाएंगे। अब तमाम पॉइंट से बोलेंगे कि भाई चूंकि मीन शिफ्ट हुआ है तो कोई अपनी मेंबरशिप चेंज करना चाह रहा है। मेंबरशिप का मतलब क्या है? मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं, अगर ये देखें, ये मीन जैसे ही यहां शिफ्ट हुआ है, तो इट माइट बी पॉसिबल कि ये पॉइंट, सॉरी, ये वाला पॉइंट, ये कुछ पॉइंट इधर चले जाएं और यहाँ के कुछ पॉइंट इधर आ जाएं, यहाँ के कुछ पॉइंट, ये देखें, जैसे ये मीन यहाँ शिफ्ट हुआ है, तो अब मुझे बताएं, ये वाले पॉइंट जो है, ये वाले, वो इससे करीब होगा या इससे करीब होगा? डेफिनेटली ये इस वाले ग्रुप में आ जाएंगे। सही कह रहा हूँ गलत? या ये वाले पॉइंट जो है वो इधर नहीं आ जाएंगे इस वाले मीन में? सही कह रहा हूँ गलत? तो ये देखें स्क्रीन पे, प्लीज स्क्रीन पे देखिएगा, ये देखें, कि जैसे ही मीन शिफ्ट हुआ तो लोगों ने अपने रीजन्स चेंज किया। अब डेफिनेटली कैलकुलेशन के लिए विजुअलाइजेशन है, तो आप जितना मैक्सिमम पिक कर सकते हैं उतना कर लें। ये देखें पीछे, ये देखें, ये ब्लू वाले ये लोग होगा। अब ये तमाम लोग ना ग्रीन वाले में आ गए। जी मुझे पता है, हम दोबारा ज्वाइन करेंगे 10 मिनट के लिए, दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं 10 मिनट के लिए सिर्फ, ताकि ये लेक्चर मेरा एंड हो जाए। दोबारा ज्वाइन कर लीजिए।